ये जो फर्जी बाबा हैं जो सनातन के नाम पे झंडा लेके घूम रहे हैं राष्ट्रीय एकता के लिए और सनातन एकता के लिए, सनातन में एकता है, सनातन में कोई समस्या नहीं है। सनातन को दूषित करने का काम ये करते हैं, अंधविश्वास की बातें करके, साइंटिफिक टेम्परामेंट को दबा के, भारतीय संविधान की आत्मा को दबा के उल्टी सीधी बेफिजूल की बातें करते हैं। अरे ऐसा होता है कहीं, जिन्होंने वास्तव में वेद पढ़े हैं, जिन्होंने वास्तव में उपनिषद पढ़ा है, वो जानते हैं कि धर्म सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध का विषय है, चमत्कारों का विषय नहीं है। कि कोई किसी तरह का चमत्कार कर रहा है, कोई फूंक मार के किसी को सही कर रहा है, कोई पर्ची निकाल रहा है, क्यों ये पागलपंती करते हैं, उनको खुद पता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ रात को हंसते कितना होंगे कि इन बेवकूफ़ों को, अरे भैया ऐसे हंसते वाले, ये क्या है ये लोग जो मेरी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि मैंने पर्ची निकाल दी। उनसे कहो कभी स्पेनिश बोले, उनसे कहो कभी रशियन बोले। आप जाओ विलियम शेक्सपियर की कोई कविता याद करके और दोहराओ, उनसे कहो बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, निकल आएगा सब उनका भार सच। अरे क्या जानते हैं वो लोग, 12वीं पास लड़के हैं, कुछ आता जाता है नहीं, धर्म की आड़ में कोई बात बोलते हैं, आप लोग भावुक हो जाते हैं। एक से एक विद्वान हुए हैं सनातन धर्म के, उनको सुनो। ये कहाँ पाखंडी बच्चों के पीछे पड़े हो आप। इनसे कहो पहले पढ़ो जाके धर्म क्या है, निर्गुण धारा पढ़ो, सगुण धारा पढ़ो, अहम ब्रह्मास्मि के तथ्यों को देखो जाकर, उपनिषद पढ़ो, कुछ वेस्टर्न कल्चर पढ़ो, स्पिनोजा को पढ़ो, बर्टन रसल को पढ़ो, शोपेनहावर को पढ़ो, जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ो, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो। उनसे ये कहो ये जो पर्ची निकालने वाला खेल ये कुछ नहीं है। और इसका खंडन तो शंकराचार्य ने भी किया था। तो ये जादू फादू, ये टोना फोना कुछ नहीं होता, ये बेफिजूल की बातें हैं। ना कोई जादू हो सकता है, ना कोई जादू कर सकता है। ये कोई सनातन विरोधी बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मानव की क्षमता ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि कोई धर्म इस तरह की बात अपनी पुस्तक में लिखता हो। गीता में कहीं लिखा है इस तरह की बात की कृष्ण इस तरह का जादू कर रहे थे। वो तो रण क्षेत्र में जो भौतिक बात है उसके हिसाब से कह रही थी कि जा युद्ध कर। ये थोड़ी कह रहे थे लाओ मैं ऐसे ही भस्म कर दूं सबको। और ये जो फर्जी बाड़े वाले बाबा हैं, इनसे कहो गीता पढ़ो, और आप लोग भी गीता गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, और हिंदू दर्शन जो हिंदू फिलॉसफी है वो पढ़ो। और इन बाबाओं से कहो कम से कम ये गंगा यमुना जो गंदी हो रही है यही साफ करा दे। इनके पास भीड़ तो है, भीड़ तो हो ही जाती है इकट्ठी धर्म के नाम पर। 150 करोड़ लोगों का देश है, चमत्कार के नाम पे पागल है आदमी यहाँ पर। जो लोग नदियों को माँ नहीं कहते उनकी नदियाँ साफ हैं बिल्कुल। आप नदियों को माँ कहते हैं, आपने उनको गटर बना के रखा हुआ है। गंगा की हालत देखो, यमुना की हालत देखो, झाग है, केमिकल है, नाले उसी में छोड़ रखे हैं, इतना गंदा पानी। अब ऋषिकेश में जो गंगा है वो दूसरी है, आप बनारस जाके देखो दूसरी गंगा है। तो ये दुर्दशा बीच में आपने क्यों करी उसकी। कुछ सम्मान है गंगा के प्रति या नहीं है। माँ भी कहते हो उसको, देवी भी कहते हो, और नदी का भी सम्मान दे नहीं रहे हो। ये सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों को साफ करें, अपने देश को साफ करें, प्रदूषण से मुक्त रहें। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे। ये धर्म की, झूठे धर्म की, धर्म तो बहुत ऊंची चीज होती है, ये झूठे धर्म की घोटी ये लोग चटाते रहेंगे, आप चाटते रहेंगे, और इसी घोटी का इस्तेमाल राजनेता भी करते हैं। एक धर्म वाले को दूसरे से भिड़ा दो, लड़ा दो, बस हो गया काम। अरे ये चावल छिड़कना, इधर तालाब पे दिया जलाना, उल्टी तरफ मुंडी करके सोना, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, नहीं होती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सनातन का विरोधी हूं, मैंने सनातन पढ़ा है। आप पढ़ो तब आपको समझ में आएगा ये बाबा है ही नहीं, ये केवल दाढ़ी बढ़ा के, ऐसे ही बाल बढ़ा के घूमने वाले वो अनपढ़ बच्चे हैं
जो कुछ जिंदगी में नहीं कर पाए, जिसने कुछ नहीं सीखा, जो कुछ नहीं पढ़ पाए, जिनके अंदर कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई विजडम नहीं है, आगे उतर के धर्म की बातें करने। जो सबसे घटिया क्वालिटी के होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं ढोंग रखाकर। सब देखो, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, 100 में से 10 बिल्कुल अच्छे संत होते हैं जिनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, और वो बैरागी होते हैं। ज्यादातर तो ऐसे ही ये फर्जीवाड़ा, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है तो दाढ़ी बढ़ा ली, बाबा बन गई, भिक्षा मांग रहे हैं। कोई धर्म की संकट दिखाकर आपको दूसरे धर्म के प्रति हिंसा से भर देगा तो तुम उसके साथ हो जाओगे। कोई बेफजूल का नकली फर्जी जादू दिखा देगा, 4 लड़के खड़े कर देगा, किसी तरह का जादू वादू कर देगा तो बस हो गया काम। जादू वादू नहीं होता धर्म भाई, धर्म पूरी पढ़ाई है, शिक्षा है। आप एमए करो फिलॉसफी से, आपको पता लगेगी कि क्या है हिंदू धर्म। ये कोई मजाक है कि कोई आज भी उठ के बकवास कर रहा है कुछ भी। जब आत्मा अविचल है, निर्गुण है, अचल है, अनंत है, तो कैसे शरीर में समा जाएगी दूसरे के? आपके शरीर में कैसे समा जाएगी कि दूसरे की आत्मा चढ़ गई आपके ऊपर? कैसे चढ़ सकती है कि आपके ये सीमित छोटे से मांस के ढांचे में अनंत आत्मा उतर सकती है? कहीं ऐसा धर्म में नहीं लिखा है कि आत्मा आपके ऊपर आ सकती है किसी की, या कोई देवता आपके ऊपर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेफजूल की बातें हैं। किसी धर्म में, किसी किताब में नहीं लिखा है सनातन की, मैं दावा करता हूं। इन फर्जी बाबाओं से कुछ काम वाम करा लो, गंगा साफ करा लो, यमुना साफ करा लो, इनके पीछे पागल मत बनो। ये कुछ नहीं है, बेवकूफ है, इनसे कहो पढ़ो जाके कुछ।